सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज क्रो जो ऑफिशियल। तो ये है पाक्षिक प्रश्न पत्र माह अक्टूबर जो आपको मिली होगी कुछ दिन पहले। कक्षा 12वीं की है, हिंदी सब्जेक्ट की। और इसके पहले बता दूं कि आपको सारे सब्जेक्ट के आंसर्स जो है हमारे चैनल में मिल जाएंगे, पाक्षिक हो। ये 5वां है, 6वां पाक्षिक, 7वां, जितना भी आएगा सारे आंसर्स आपको हमारे चैनल द्वारा दिए जाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। बस अब से सारे पाक्षिक जो है आने शुरू हो जाएंगे, कुछ वजह से लेट हो गया था। और नीचे में आपको व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा या फिर कमेंट बॉक्स में हमारा ग्रुप होगा 12th वालों का, वहाँ जुड़ जाओ। और जो भी दिक्कतें आती है, प्रश्न पत्र आते हैं, सारे उस नंबर का जो एडमिन नंबर है वहाँ पे आप भेज दीजिएगा, ताकि वहाँ से हमको प्राप्त हो जाए और हम आपको आंसर दे सकें। तो ज़्यादा देर न करते हुए प्रश्न 2 में चलते हैं यार। प्रश्न 1 जो है वो टिक लगाने वाला है, जिसको लास्ट में देखेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए फर्स्ट में स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे पूछा गया है कवि के जीवन में ऐसा क्या है जिसे उन्होंने सहर्ष स्वीकारा है। तो आप देख सकते हो उसके जीवन में क्या है। उनके जीवन में गर्बीली गरीबी, जीवन के खट्टे मीठे अनुभव, प्रेमिका का प्रेम, व्यक्ति दृढ़ता, पत्र विचार और नूतन भावनाओं के वैभव को सहज स्वीकारा किया है। तो इस प्रकार इसके आंसर हैं। और अब चलते हैं थर्ड में, जहाँ पे पूछा गया सफ़िया के मन में किस प्रकार का ईद चल रहा था। तो किस प्रकार का ईद चल रहा था यहाँ पे देख सकते हो। नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में साफिया के मन में यह द्रव था कि वह इस नमक की पुड़िया को चोरी से छिपाकर ले जाए या कहकर दिखाकर ले जाए। तो इस प्रकार इसके आंसर आप आराम से लिखिएगा। प्रश्न 4 है, लैंडस्केप क्या है, उसकी क्या विशेषता है। तो आप देख सकते हो लैंडस्केप क्या है। वो मोहनजोदड़ो में एक अच्छे बौद्ध स्फूत को देखा, उसने क्या इंग्लिश बोलने से लगता है आपको डर? तो डरना बंद कीजिए और डाउटनेट के इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के साथ आज ही जुड़ जाइए, जहां इंडिया के टॉप एक्सपर्ट्स आपको इंग्लिश बोलना सिखाएंगे, वो भी पूरी तरह हिंदी भाषा में। तो क्या आप इंग्लिश बोलने से हिचकिचा रहे हैं? क्या आप इंग्लिश इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप फर्राटेदार इंग्लिश बोलना चाहते हैं? तो ये कोर्स आपके लिए ही है। आज ही डाउटनेट पर जाइए और ये कोर्स खरीदिए और अपने खुल के इंग्लिश बोलने के सपने को पूरा कीजिए। ने नागर भारत का प्राचीन लैंडस्केप कहा है। जब लेखक ने उसे पहली बार देखा तो उसे देखते ही रह गया। यह कोई 25 फुट ऊंचे कबूतरे पर बना हुआ है। तो यहाँ पे प्रश्न 4 है, आप देख सकते हैं। आगे चलते हैं, जहाँ पे प्रश्न 5 है, पूछा गया उषा कविता में भौर के नभ की तुलना किससे और किस प्रकार की गई है। तो आप देख सकते हो उषा कविता में प्रातःकालीन नभ की तुलना राख में लिपे गए गीले चौके से की है। इस समय आकाश नम तक धुंधला होता है। इस प्रकार इसके आंसर्स है। 6वां है, जहाँ पे पूछा गया है कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। कहानी में 6 तत्व होते हैं। पहला है कथा वस्तु, दूसरा है पात्र का चरित्र चित्रण, तीसरा है वातावरण, चौथा है संवाद या कथन, और 5वां है भाषा शैली, और 6वां है उद्देश्य। तो इस प्रकार जो आंसर हैं आपको दिख रहे हैं। आगे चलते हैं, जहाँ पे 7 में पूछा गया है सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आवंटन नहीं था, कैसे। तो इसके आंसर्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। और बता दूं कि ये जो आंसर्स हैं यार, ये सिंधु सभ्यता वाली, वो आपके एग्जाम में कोई ना कोई सेट में हर बार पूछे जाते हैं। तो इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि आपके बोर्ड में 5 नंबर के जो क्वेश्चन हैं वो एकदम फिक्स हो जाए यहाँ से। और सारी IMP क्वेश्चंस वगैरह हम अपने चैनल में देंगे आपको बोर्ड के लिए, सारे जैसे भी होंगे। अगर कोरोना नहीं रहा तो आपको, अगर कोरोना रहा तो फिर आपका पेपर कैसे होगा पता है, और नहीं रहा तो भी पता हुआ। तो दोनों स्थिति में हम आपकी हेल्प करेंगे। तो आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और यहाँ पे बोर्ड के भी सारे आंसर्स आते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा देर ना करते हुए यहाँ पे अथवा भी दिया गया है, जहाँ पे अथवा में पूछा गया नदियों की स्वच्छ हमारा नैतिक दायित्व विषय पर फीचर लिखिए। स्वच्छता, नदियों की स्वच्छता हमारा नैतिक दायित्व। तो आप देख सकते हैं नदियों की स्वच्छता दायित्व सबका। हमारे देश में नदियों को माँ का दर्जा प्राप्त है। हमारे सभी पर्व त्योहारों में नदियों को खास महत्व दिया गया है। पर शायद आज लोगों की सोच बदल चुकी है। शायद इसलिए वे अपने घरों में को सजाने, साफ रखने के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन अपने नालियों को नदियों में बहाते हैं। तो यहाँ पे इसके आंसर्स हैं। और 8वां में चलते हैं, जहाँ पे पूछा गया सहज स्वीकारा है नामक का कविता का प्रतिपादय लिखिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कविता का प्रतिपादय, ये भी जो क्वेश्चन है यार थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे देखिएगा। ये कहीं ना कहीं 2-3 नंबर या 5 नंबर में आपको पूछा जाएगा। तो इसके आंसर्स आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। होप करता हूँ जो वीडियो है पसंद आ रही होगी। तो इस प्रकार इसके आंसर आप इसे रोक के लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट करके लिखिएगा। अथवा में आपको पूछा गया है कि कविता के किन उपमानों को देखकर यह कहा जा सकता है कि उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील शब्द चित्र है।
तो आप देख सकते हैं यार, उषा कविता गांव की सुबह का गतिशील चित्र है। कविता में प्रयुक्त उपमानों को देखकर यह बात सुनिश्चित ढंग से कही जा सकती है कि भौर के नीले आकाश के लिए राख से लिपा हुआ गीला चौका, केसर से धुली काली सील तथा लाल खड़िया चौक मली स्लेट आदि उपमान प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार जो है सारे आंसर्स आपको बता दिए गए हैं। होप करता हूँ जो वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो में सिर्फ इतना ही, चलिए हम चलते हैं।